जानते हैं अभी चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां एक से एक प्रत्याशी के साथ रेस में आगे निकल चुकी है। इसी दौरान आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है 171 अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी राजद नेता उदय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। उदय कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप अपने किसी सवाल जवाब से पहले आप अपने बारे में जनता को बताएं। मैं उदय कुमार सिंह 171 अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से राजद से चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। आप जनता को ये बताइए कि आपका पैक्स अध्यक्ष से राजनीतिक तक का सफर कैसे शुरू हुआ, आपका कैसे राजनीति में आना हुआ? मैं आशीष जी आपको बताना चाहूँगा कि मेरा राजनीति करने का जो प्रेरणा मिला वो कॉलेज आवर से ही मिला। मैं अपने जीवन में राजनीति का शुरुआत कॉलेज से शुरू किया और जब कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव, अपने घर, अपने क्षेत्र में आया तो मैं अपना राजनीतिक कैरियर पंचायत चुनाव से शुरू किया। पंचायत के चुनाव मैं 2-3 बार लड़ा, वहाँ मुझे सफलता नहीं मिला, फिर भी मैं जनता के बीच लगा रहा और जनता के बीच में लगे रहने का ही परिणाम हुआ कि आज मुझे अपने पंचायत की जनता, कतरी पैक्स की जनता मुझे 3 बार लगातार पैक्स का चुनाव जिताया और इस बार वह जनता मुझे निर्विरोध चुनकर जिताने का काम किया और जो मैं आज यहाँ तक अपना राजनीतिक कैरियर तक पहुँचा हूँ वो हमारे पंचायत की जनता का ही देन है, जो आज मुझे प्रेरणा दे रहा है, मुझे उत्साह दे रहा है ये विधानसभा चुनाव लड़ने का। ठीक है, तो उदय जी आप ये बताइए कि जैसा कि हम सबको पता है कि आप राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की पार्टी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि इस बार राजद के कई प्रत्याशी मैदान में हैं, फिर भी आप राजद में ही क्यों आए? जब अपना राजनीतिक कैरियर पंचायत से शुरू किया तो हर आदमी जो राजनीति करता है उसका कहीं कहीं लगाव हो जाता है। तो मेरा लगाव राष्ट्रीय जनता दल से हुआ और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हुआ और जिस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष बना उस समय माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे और पूरे बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय वाल्मीकि नगर में सम्मेलन रखा गया था, प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। उस शिविर में मुझे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाने का मौका मिला। मैंने वहां जो देखा, मैंने जो वहां सीखा, जो मैंने लालू जी का वहां जो भाषण सुना, उनके जो कार्य शैली करने का जो तरीका देखा, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और आज उसी का परिणाम है कि मैं माननीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको आदर्श के रूप में लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं और राष्ट्रीय जनता दल से अस्थामा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोगों का कहना है कि राजद की पार्टी जब सत्ता में थी, आज से 15 साल पहले का वो लोग विकास की बातें करते हैं, तो आपके दृष्टिकोण से विकास का क्या मतलब है? इन 15 सालों में ऐसा क्या नहीं हुआ कि आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस बार सत्ता में आना चाहिए और आप क्या बेहतर कर सकेंगे जनता के लिए? आज से जो 15 साल पहले जो विकास हुआ तो तरह तरह के तकनीक, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए तकनीक आ रहे हैं। जिस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उस समय इतना विज्ञान आगे नहीं था। 15 सालों में विज्ञान भी आगे बढ़ा है और 15 साल में जो विकास हुआ, विकास का जो गति है वो गति अब धीमी पड़ गई है। बार बार उसी रोड को, उसी बिजली को दिखाकर, उसी विकास को दिखाकर बार बार नीतीश जी सत्ता में आना चाहते हैं। पहले एनडीए के लोग बोला करते थे कि जहां जिस क्षेत्र में, जिस गांव में नया नया बिल्डिंग देखिए, चकाचक बिल्डिंग देखिए तो समझिए यह सरकारी योजना है, सरकारी बिल्डिंग है।
लेकिन विगत 15 साल में लगातार दशा इतना दयनीय हो गया है कि आज जो बिल्डिंग जो चकाचक था उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता खराब है, स्कूल का बिल्डिंग गिर रहा है, स्कूल का पोताई नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं। तो अगर इस आगे से देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र से आपके पार्टी के ही अनिल महाराज जी भी दावा ठोक रहे हैं कि जिन्हें चुनाव लड़ने का, तो इस पे आपका क्या कहना है कि पार्टी तो किसी एक व्यक्ति को ही टिकट देगी? यह देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारे लोग स्वतंत्र हैं। पार्टी तो किसी एक ही व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगा, जिसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगा पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है, जिसको चुनाव लड़ने की इच्छा है या जिसको जनता चाहता है वह चुनाव लड़ेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अभी आपके चुनाव लड़ने से मुझे याद आया कि अभी हाल में ही आपकी पार्टी ने बेरोजगारी को लेके लालटेन जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था, तो उस बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज पूरे भारत वर्ष में और पूरे बिहार वर्ष में बेरोजगारी एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी है। हर घर में बेरोजगारी है, हर जगह बेरोजगारी है, हर परिवार इससे त्रस्त है। आप देखते हैं कि आपके ही घर में 4 भाई हैं तो चारों पढ़ा लिखा है, चारों MA BA पास किए हुए, लेकिन किसी को काम नहीं मिल रहा है, सारे लोग बेरोजगार हैं। अगर कुछ काम मिल रहा है तो प्राइवेट जॉब करके वह जीवन यापन कर रहा है। सरकारी नौकरी तो आज मिलता ही नहीं है। अगर सरकार 100 व्यक्ति का अगर वैकेंसी निकालता है तो उसमें वह लूट मचा हुआ है, वह बिजनेस कर रहा है। सरकार आज के जमाने में बिजनेस कर रहा है। 100 अगर वैकेंसी निकलता है, वह वैकेंसी अगर मैट्रिक पास का है तो उसमें लोग अप्लाई कर रहे हैं, MA BA। इस तरह से आज जो देख रहे हैं बेरोजगारी का जो आलम है, एक फॉर्म भरने में गार्जियन को 500 से 1000 रुपया देना पड़ता है, और एक पोस्ट के लिए 100 अगर वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक लोग आवेदन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि 500 और 1000 रुपया का अगर जोड़िए तो कितना पैसा आता है। वह 100 आदमी जिसको नौकरी मिलेगा उसके पूरे नौकरी काल से लेकर उसके रिटायरमेंट तक जितना सरकार भुगतान करेगा उससे कहीं ज्यादा पैसा लाभ लेकर सरकार यह वैकेंसी निकाल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं आप पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये अनुभव तो होगा कि आप गांव में घूमे हैं, लोगों के साथ अभी जनसंपर्क अभियान चलाया आपने, तो आपको ये अनुभव तो हुआ होगा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। ये पूरी तरह से जनता अभी कफा है, कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, तो इस पे आप क्या कहना है? जनता बदलाव करेगी या फिर सरकार उसी तरह चलेगी जिस तरह से चलती आई है? देखिए, जनता जो है इस बार पूर्ण रूपेण बदलाव के रूप में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज 15 साल पहले जनता बहुत स्नेह और प्यार से और मोहब्बत से कुर्सी पर बिठाया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी लोगों को विकास कर लोगों को दिल जीतने का काम किए थे, लेकिन लगातार जब ये बने रहे तो आज जो स्थिति है वो अब कुर्सी कुमार हो गए। पिछले विगत 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जी जब बोलते थे बीजेपी का मतलब हुआ बड़का झूठा पार्टी, और 2015 का चुनाव इन्होंने हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और सत्ता में आए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो कचरी सासामा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे हमारे संवाददाता जब इस एरिया में गए थे तो हमारे संवाददाता ने अस्पताल और स्कूल को देख के काफी सारे ऐसे विकास के रास्ते मिले जहाँ विकास नाम का शब्द ही नहीं है, जैसे कि कचरी अस्पताल, कचरी विद्यालय। तो उस पर आप या जनता ने उस टाइम सरकार पर नहीं उठाया कि अब तक 5 वर्ष हो गए लेकिन न सड़क है न अस्पताल, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए आशीष जी, आप खुद संवाददाता हैं, आप हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, हर प्रखंडों में घूम रहे हैं, आपको कतरीसराय प्रखंड भी जाने का मौका मिला है, आपने कतरीसराय हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी देखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि
कि जब पहली बार नीतीश जी का सरकार बना था, उस समय जो विद्यालय का स्थिति और जो हॉस्पिटल का स्थिति था, जग जाहिर है। लोग सरकारी डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पसंद नहीं करते थे, वह सीधे हॉस्पिटल पहुंचते थे और हॉस्पिटल में वह जनता का इलाज बढ़िया ढंग से होता था, उसको दवाई बढ़िया से मिलता था। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का वितरण होता था, साइकिल का वितरण होता था, हर जगहों पर विकास दिखाई पड़ता था। लेकिन लगातार जब ये डबल इंजन के सरकार हो गए, तब से विकास का दर इनका गिरते चला गया। आज आप जाकर देखिए, विद्यालय है तो शिक्षक नहीं, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं। अगर डॉक्टर वहां है तो मरीज अगर ठहरा हुआ है तो न खाने की व्यवस्था है, न दवा की व्यवस्था है, किसी प्रकार की व्यवस्था झलकता ही नहीं। विद्यालय का भी वही स्थिति है। कोरोना काल में तो विद्यालय आप प्राय देख रहे हैं जब से लगातार ही बंद है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो अब आपसे आखिरी सवाल है ये कि शराब और बालू माफिया को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि शराब का बंद होना गलत, लेकिन अभी भी कुछ लोग चाहती है कि कोई ऐसी पार्टी आए सत्ता में जो आते ही शराब को खोल दे। तो शराब माफिया और बालू माफिया, क्या उनके खिलाफ का क्या विचार है? देखिए आशीष जी, शराब सरकार के नजर में शराब का बिक्री पहले से भी ज्यादा हो रहा है। अब तो होम डिलीवरी सिर्फ बिहार का रेवन्यू समाप्त हुआ। शराब को लेकर बिहार सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो माला माल हो रहे हैं। आप देखते हैं कि इस सरकार के रीजन में थाना से सैकड़ों कार्टून शराब चूहा पी जा रहा है। तो जब शराब चूहा पी रहा है तो आदमी का क्या करना? आज आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो पूरे बिहार में शराब नहीं पकड़ा रहा है। तो शराब नाम मात्र का बंदी है। हर घर में आज जो गरीब गुरुआ का मोहल्ला है, पूरे आम शराब बन रहा है और पी रहा है। होम डिलीवरी है, जहां आप शराब पीना चाहते हैं वहीं आपको पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए शराब बंदी नहीं है। शराब को चालू होना चाहिए। जब शराब बिकिए रहा है और सिर्फ रेवन्यू समाप्त है, तो इसलिए बंद करने से हमें समझ से कोई लाभ नहीं। रह गया बालू का सवाल, तो सरकार जितना बालू पर फोकस दे रहा है, सरकार जितना बालू को समझ रहा है कि इससे हमको रेवन्यू आएगा, बालू का बंदी हो रहा है, उतने बालू का तस्करी हो रहा है। आज बालू माफिया दिन रात, आप नदी के गांव के बगल में जाइए तो आपको लगेगा सिंगाली, दिन भर अवैध बालू नदी से निकाला जाता है। और रात में पूरे बिहार में हर जगह एक सेंटर बना हुआ है कि जहां अवैध बालू लोड होता है, और जो गाड़ी सही तरीके से चल रहा है वह गाड़ी पकड़ा जाता है, लेकिन जो गाड़ी अवैध तरीके से चल रहा है, ओवरलोड चल रहा है, जो राजधानी से गुजर रहा है, राजधानी के टोल टैक्स से गुजर रहा है, आप देखिए वहां बालू का तस्करी वहां कोई नहीं, क्योंकि वह गाड़ी एंट्री में है। लोग नजराना दे रहे हैं, उसका गाड़ी पार हो रहा है, जो नजराना नहीं दे रहे हैं उसका गाड़ी पकड़ा जा रहा है। तो आज बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वह सिर्फ लूट खसोट में लगे हुए हैं। वह सुबह से शाम तक जनता की हिफाजत नहीं करके वह अपना माल बटोरने में लगे हुए हैं, लूट करने में लगे हुए हैं। यही हमारे बिहार सरकार की उपलब्धि। तो जैसा कि जानते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है, प्लूरल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उत्तम प्रिया चौधरी, जो इस बार सीएम के उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो उनका कहना था कि वो उनकी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो दारू को पूर्ण रूप में खोलेंगे और उसके जो रेवेन्यू आते हैं उस रेवेन्यू को वो महिला रोजगार में लगाएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या दारू को खोलेगी? देखिए, अभी इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सरकार जो हमारी पार्टी है उसकी एजेंडा में नहीं है शराब, इसलिए मैं पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलना चाहता हूँ।
लेकिन जो बिहार के रेवन्यू की क्षति हो रही है, आज बिहार पछड़ते जा रहा है। आज आप इस वर्ष जो देख रहे हैं, कोरोना काल का जो समय बीता, आज जनता को सरकार ने क्या लाभ बताया? जनता तो विवश है। सरकार अपना सिर्फ चुनाव कराना चाह रही है, जनता के प्रति उसकी सोच नहीं है। न जनता का मालगुजारी माफ हुआ, न बिजली बिल माफ हुआ, न ट्रांसपोर्ट का टैक्स माफ हुआ, न बच्चों की पढ़ाई का टैक्स माफ हुआ। किसी प्रकार का सरकार के द्वारा जनता को लाभ नहीं पहुंचाएगा। जी धन्यवाद उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको पार्टी से टिकट मिले और आप जनता के हित में आगे आके आप पूरी बहुमत से इसमें चुनाव को जीते। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि आप आने वाली जो सरकार होगी इस विकास को सही कर पाएगी, रोजगार के मुद्दों को पलट पाएगी, या भुखमरी को खत्म कर पाएगी, या शराब जैसे चीजों को खोलकर रेवेन्यू निकाल के बिहार के विकास में लगा पाएगी या नहीं? इसे सब जानने के लिए हम आपसे अगले शो में जरूर मुलाकात करेंगे और एक नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे आइडिया सिटी न्यूज। नमस्कार।